नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर अगर हम खतरनाक तरीके से होने वाले एक्सीडेंट्स के रीजंस की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं गलत तरह से ओवरटेकिंग का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज को कई सारे इंडियंस सीरियसली नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा, चाहे सिंगल रोड हो, हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे हो, लोगों के अंदर अपने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने का अलग ही तरह का चुल मचा रहता है। भाई लोग सोचते हैं कि हम कितने जल्दी गाड़ियों को ओवरटेक कर लें और कितने जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। लेकिन इन्हीं सब चक्कर में ये बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं और इनके वजह से एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। खासकर अगर हम 2 लेन यानी सिंगल रोड्स की बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होता है। ये वीडियो देखिए जिसे कर्नाटका से मिस्टर चित्तरंजन राव जी ने शेयर किया था। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं गाड़ियाँ एक घाट रोड से होते हुए जा रही हैं। इस रोड की चौड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक टाइम पर एक गाड़ी जा सकती है और एक ही गाड़ी आ सकती है, और थोड़ा सा आगे चलने पर एक शार्प टर्न भी है। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से 2 क्रेटा थोड़े तेज रफ्तार में आती है और डैश कैम वाले कार को और सामने चल रहे वेन्यू को एक साथ टर्न पर ओवरटेक करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी टाइम पर सामने से एक इटियोस आ गई है जो अपने लेन में चल रही थी, और वेन्यू के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को एकदम लेफ्ट दबा दिया है। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद क्रेटा की इटियोस से टक्कर भी हो जाती, और उस सिचुएशन में ये सनरूफ से बाहर निकले भाई, हो सकता है बाहर निकल कर गिर जाते। लेकिन खैर अच्छी बात है, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो राव जी ने शेयर किया था, और ये वीडियो भी कर्नाटका के मदिकेरी टाउन के आउटस्कर्ट्स का है। यहाँ पर भी सर घाट वाले 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं और ये लिमिटेड स्पीड में और पूरी तरीके से अपने साइड में चल रहे होते हैं। तभी आगे एक शार्प टर्न पर सामने से एक बस को ओवरटेक करते हुए ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट आ जाती है और बिल्कुल डैश कैम वाले कार से छूते हुए निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ कितना ज्यादा पास में आ गई हैं। डैश कैम वाली कार को तो फिर भी लेफ्ट में उतार दिया गया है, लेकिन फिर भी स्विफ्ट इसके काफी पास से निकली है और इस टाइम पर इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी। आप सोच सकते हैं अगर इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लड़ा होता और स्विफ्ट स्किड होते हुए घूमकर बस के सामने आ गई होती तो इसका क्या हाल हुआ होता। भाई समझ लो यमराज का दरवाजा खटखटा कर वापस चले आए हैं। एक तो ये स्विफ्ट रखे हैं, ऊपर से ये इससे शार्प टर्न पर गलत तरह से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस इंसिडेंट के बाद भी इनको सीख ना मिल पाए और ऐसे ही आगे ये बेवकूफ़ियाँ करते रहे तो यमराज एक ना एक दिन अपना दरवाजा खोल ही देंगे। क्योंकि भाई इन 2 लेन रोड्स पर कभी कभी इतना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक एक्सीडेंट हुआ था बस और Hyundai i10 नियोस के बीच में। यहाँ पर भी ओवरटेक वाला ही कुछ सीन था। ये एक 2 लेन रोड है और इस पर दोनों गाड़ियाँ आमने सामने से आ रही थी। अब i10 का ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था या बस का ड्राइवर ओवरटेक कर रहा था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी चक्कर में दोनों गाड़ियों के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके बाद का सिचुएशन आप इन फोटोज में देख ही सकते हैं। गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक पूरी खत्म हो गई है। इसके सारे पिलर्स टूट गए हैं, छत पीछे मुड़ते हुए चला गया है, फ्रंट डैमेज हो गया है और कैबिन भी तहस नहस हो गया है। और यही रीज़न था जो एयरबैग्स खुलने के बाद भी अंदर बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 2 को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि इन चीज़ों की वजह से कभी कभी कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस तरह के कार या फिर हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स बिल्कुल भी चीज़ों को समझते नहीं हैं। उन्हें जहां मौका मिलता है वो अपने गाड़ी को घुसाकर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये सब करके वो न सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं बल्कि सामने वालों के भी जान को खतरे में डाल देते हैं। और ये चीज़ आपको ये वाला एक्सीडेंट देखकर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसे गुजरात से मिस्टर कमलेश जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के भावनगर अहमदाबाद हाईवे पर टोयोटा इनोवा और Hyundai क्रेटा के बीच में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि क्रेटा से एक फैमिली इस 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रही होती है। तभी पिपाली विलेज के पास सामने से 2 ट्रेलर्स को ओवरटेक करते हुए ये वैगनार आती है, जिसे देखकर क्रेटा के ड्राइवर तुरंत ही अपने गाड़ी को लेफ्ट साइड में दबा देते हैं ताकि वैगनार को निकलने में प्रॉब्लम ना हो, और ये आराम से क्रॉस भी कर जाती है। लेकिन जैसे ही हैचबैक क्रॉस होती है वैसे ही सामने से एक टोयोटा इनोवा आ जाती है और इसका ड्राइवर भी इन दोनों ट्रेलर्स को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है।
अब यहाँ पर क्रेटा ड्राइवर के पास बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, क्योंकि उन्होंने अपने गाड़ी को ऑलरेडी लेफ्ट में दबाया हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है इस इनोवा को निकलने के लिए। लेकिन फिर भी इसका ड्राइवर जो है वो गाड़ी को स्लो नहीं करता है। इनफैक्ट वो स्पीड बढ़ाकर ट्रेलर को ओवरटेक करता है और क्रेटा को राइट साइड में टक्कर मारते हुए निकल जाता है। यहाँ पर जब हम वीडियो को स्लो करके देखते हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। इनोवा और क्रेटा दोनों एक दूसरे को बिल्कुल छू कर निकली हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि इनोवा ने क्रेटा को टक्कर भी मार दिया था। इसका राइट साइड वाला ओआरवीएम टूट गया है और बॉडी पर कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं। लेकिन भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी भी इनोवा और राइट में होती या क्रेटा थोड़ी सी राइट में होती तो यहाँ पर कितना ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ होता। और जैसा कि दोनों गाड़ियों की स्पीड ठीक ठाक ही है, 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड क्रेटा चलाई जा रही है, जो कि रोड की स्पीड लिमिट ही होगी, और करीब 100 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर इनोवा वाला इस ट्रेलर को ओवरटेक कर रहा होगा। अब ऐसे में दोनों गाड़ियां अगर आमने सामने से लड़ती तो अंदर बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल होता, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी ये क्रेटा के पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर गए हैं। गाड़ी में बैठे बच्चे एकदम से चिल्लाने लगे थे, लेकिन इनके फादर जो है यानी क्रेटा के ड्राइवर, उन्होंने समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करते हुए बच्चों को शांत किया और आगे जाकर अपने गाड़ी को किनारे लगाया। वहीं पर जो इनोवा वाला है वो गाड़ी को हिट करके निकल गया। उसने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की कि गाड़ी में क्या नुकसान आया है, अंदर बैठे लोग सेफ हैं या नहीं। ऐसे ड्राइवर्स पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इन भाई साहब के एक लापरवाही की वजह से किसी की पूरी फैमिली खत्म हो सकती थी। तो भाई इन चीज़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग इंडियन रोड्स पर घूमते हैं। इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके बेवकूफ़ी की वजह से आपको चोटें आ रही हैं या फिर आपकी जान जा रही है। यहाँ पर भाई साहब ब्लाइंड ओवरटेकिंग कर रहे थे। इनोवा के आगे वैगनार चल रही है, इसलिए सामने की चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी पर है। इनोवा के ड्राइवर को पहले वैगनार को आगे निकल जाने देना चाहिए था, उसके बाद सामने की चीज़ें क्लियर करके फिर इन ट्रेलर्स को ओवरटेक करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने सोचा कि टाइम वेस्ट कौन करे, एक साथ ही ओवरटेक करते हैं। आप कभी भी ऐसी गलती मत करें। आपके सामने वाली गाड़ी अगर किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो उसे आराम से पहले जाने दीजिए। वो गाड़ियों को ओवरटेक करके अपने लेन में चली जाएगी, और जब आपको सामने की चीजें एकदम विजिबल रहेंगी कि ऑपोजिट लेन वाली गाड़ियां कितने दूरी पर हैं, कितने तेज वो आ रही हैं, सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही आप ओवरटेक करें। ऐसे जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे आप अगर ड्राइविंग करेंगे तो आप खुद के साथ साथ दूसरों के फैमिली को भी खत्म कर देंगे, जो ऐसा लग रहा है कि इंडियन रोड्स पर आम हो गया है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।